हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड पावर प्लांट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉल्यूशन कंट्रोल लिमिट, जैसे सॉक्स लिमिट, नॉक्स लिमिट, पीएम, मरकरी, नॉइस लिमिट। क्योंकि जो बड़ी कंपनी होती हैं जैसे आदित्य बिरला ग्रुप, अडानी, रिलायंस, एनटीपीसी, वेदांता, अगर आप इन कंपनियों में किसी भी और कंपनी में जो थोड़ा स्टैंडर्ड कंपनी है उसमें इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको सॉक्स नॉक्स की लिमिट या जो डिफरेंट पॉल्यूशन कंट्रोल लिमिट है वह जरूर पूछी जाएंगी। तो आज का हमारा एजेंडा है, हम लोग जानेंगे सॉक्स की लिमिट क्या होती है, नॉक्स की क्या होती है, पीएम लिमिट क्या है, वाटर नॉर्म्स क्या है और चिमनी की हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये मेरे बारे में थोड़ी जानकारी है। इसमें सबसे पहली है सॉक्स। सॉक्स यानी सल्फर डाइऑक्साइड। जो हमारे फ्यूल में सल्फर रहता है वह ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जो हमारे पावर प्लांट या जो बॉयलर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि यह फ्लू गैस पाथ, ESP, डक्ट, चिमनी को करूट कर देता है और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। यह एसिड रेन के लिए और रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो जो हमारी मैक्सिमम अलाउेबल शॉक्स लिमिट है, जो CPCB या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा दी गई है, वह है जो यूनिट 2003 से पहले की हैं उसमें कोई लिमिट नहीं है। 2003 से 2016 की यूनिट है उसमें भी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो दो यूनिट 2016 की बात की है उसमें सॉक्स की लिमिट है 100 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब। और जो हमारी यूनिट 500 मेगावाट से ज़्यादा की है उसमें FGD या फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन मैंडेटरी है। इसमें लाइम सोडा ट्रीटमेंट के थ्रू सल्फर को कम करके जिप्सम में कन्वर्ट किया जाता है। तो हमें यह पता होनी चाहिए हमारे प्लांट कब एस्टेब्लिश हुआ है, क्योंकि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपका प्लांट किस ईयर में बना है। सपोज आपने बोला 2005 में, तो उस टाइम के प्लांट के लिए हमारे सॉक्स की लिमिट या नॉक्स की या पीएम की लिमिट क्या है वह आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। दूसरा है नॉक्स। नॉक्स यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो नॉक्स है वह है NO और NO2, दोनों गैसों को नॉक्स बोलते हैं। नॉक्स मेनली दो दो तरीके से प्रोड्यूस होता है। एक तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करके हाई टेम्परेचर पर लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, और जो नाइट्रोजन फ्यूल में रहता है उसके थ्रू भी नॉक्स बनती है। तो नॉक्स हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है। इससे लो लेवल ओजोन या क्लाउडी स्मोक टाइप का बनता है। तो जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो वही भी स्ट्रिक्टली नॉक्स को मिनिमम रखने या जो इसका लिमिट है, जैसे 2003 का यूनिट है, उस बिफोर 2003 का यूनिट है उसमें 600 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब है लिमिट। 2003 से 2016 का यूनिट है जो उसमें लिमिट है 300 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब। और यूनिट 2016 की बात की है उसमें है 100 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब। इसको हम लोग लो नॉक्स बर्नर के थ्रू कंट्रोल करते हैं। तीसरा है पीएम या पर्टिकुलेट मैटर। जो हमारा फ्लू गैस या जो हमारा फ्लू गैस में एस कैरी ओवर हो जाता है, फ्लाई एस, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उसको हम लोग पीएम बोलते हैं। इसमें PM10 और PM2.5 आते हैं। तो इस तो इसका लिमिट है, जो यूनिट 2003 से पहले की है उसमें है 150 मिलीग्राम। जो यूनिट 2003 से 2016 है उसमें 100 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब, और जो यूनिट 2016 की बात की है उसमें है 30 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब। इसको हम लोग नॉक जो पीएम रहता है वह हमारी जो फेफड़े संबंधी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, इसलिए इसको हम लोग कम से कम रखना चाहिए। इसको हम लोग ESP के थ्रू कंट्रोल करते हैं। ESP की जैसे इफिशियंसी हम लोग जानते हैं 98-99% होती है, इसलिए 1-2% हमारा पीएम इन्वायरमेंट में चला जाता है। तीसरा है मरकरी। मरकरी इमिशन कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो मरकरी है वह है हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। क्योंकि मरकरी से हमारा नर्व डैमेज, ब्रेन डैमेज, यहाँ तक कि किडनी फेलियर भी मरकरी के थ्रू होता है। और अगर मरकरी एक बार इन्वायरमेंट में चला गया तो यह लगभग कई दशकों तक इन्वायरमेंट में बना रहता है। वो जो हमारी एक्वेटिक लाइफ जैसे फिश वगैरह के लिए भी हार्मफुल रहता है। तो जो हमारी मरकरी की लिमिट है सभी यूनिट के लिए 0.03 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब या उससे कम है। तो इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं कोल क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू, या FGD, या इसको फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन बोलते हैं। तीसरा है हमारा CO। यानी कि जो हमारा इनकम्प्लीट कंबस्शन हुआ है कार्बन का, उसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड या CO बोलते हैं।
तो इसमें जो सीपीसीबी के द्वारा कोई लिमिट नहीं बताया गया है, लेकिन जो इंडस्ट्री बेंचमार्क है वो है 150 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब, या उससे कम हमें सीओ को रखना चाहिए, या 150 एमपीपीएम। क्योंकि अगर सीओ फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब है इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है, जिससे हमारा एलओआई भी बढ़ के आएगा और हमारा फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा रहेगा। इसलिए सीओ को कंपनियां कम से कम मेंटेन करती हैं। तीसरा हमारा अगला है हमारा वाटर डिस्चार्ज स्टैंडर्ड, जो हम लोग जैसे इसको भी जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। आजकल तो सभी प्लांटों के लिए लगभग मैंडेटरी है जेड या जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। मतलब जो हमारे प्लांट के अंदर जो हम लोग वाटर यूज़ करते हैं उसको हम लोग प्लांट से बाहर नहीं भेज सकते, उसको हम लोग जो ईटीपी रहता है उसके थ्रू हम लोग जो डिफरेंट केमिकल है उसको कम करके बाहर डिस्चार्ज करते हैं। तो इसमें जो कूलिंग टावर का ब्लो डाउन है उसमें फ्लो फ्री क्लोरीन 0.5 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए। जो एस पाउंड का डिस्चार्ज है उसका भी पीएच 6.5 से 8.5 के बीच रहना चाहिए। और जो टी एस एस टोटल सस्पेंडेड सॉलिड है वह 100 मिलीग्राम पर लीटर से कम होनी चाहिए। और जो बॉयलर ब्लो डाउन हम लोग देते हैं उसका भी टेम्परेचर लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और उसका पीएच और टीडीएस भी कंट्रोल में होना चाहिए। नेक्स्ट यह स्लाइड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग जानेंगे चिमनी का हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारा स्टैंडर्ड है 150 मीटर ऑप्टिमल हाइट है फॉर इमिशन कंट्रोल के लिए, लेकिन जो यूनिट 500 मेगावाट से ऊपर की हैं उसमें मिनिमम 275 हाइट होनी ही चाहिए। इसका फॉर्मूला है H इक्वल टू 14 इंटू रूट क्यूब। इसमें रूट क्यूब है सल्फर इमिशन रेट इन केजी पर आर में। जैसे आपके प्लांट में सल्फर इमिशन रेट 200 केजी पर आर है, तो इसको 200 को रूट करेंगे तो आंसर आएगा 14.14। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो हमारा आंसर आएगा 198 मीटर। तो 198 मीटर हाइट मिनिमम होनी ही चाहिए। आप कमेंट करके बताइए आपके प्लांट में चिमनी की हाइट कितनी है। नेक्स्ट है हमारा नॉइस लिमिट। जो नॉइस रहता है वह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले हैं वो लगातार प्लांट के आसपास के एरिया में या प्लांट के अंदर राउंड लगाते रहते हैं। अगर आप हाई नॉइस लेवल या कोई भी पैरामीटर जो इस वीडियो में डिस्कशन किया है वो अगर लिमिट के बाहर है तो इसमें बहुत ही हैवी पेनल्टी प्लांट को लगती है। तो इसमें डे टाइम में लिमिट है 75 डेसिबल की और नाइट में लिमिट है 70 डेसिबल की, जो मेजर किया जाता है प्लांट की बाउंड्री के अंदर। अगर हम बेस्ट प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे ऑप्टिमल कंबस्शन इफिशिएंसी 98% तक रखते हैं, तो हमारे जो डिफरेंट इमिशन पैरामीटर हैं जैसे सॉक्स नॉक्स पीएम वो हमारी लिमिट के अंदर ही रहेंगे। इसलिए हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कंबस्शन इफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो इस वीडियो में को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग इनसाइड पावर प्लांट यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।